3500 से 10,000 अखिलेश सरकार ने उन शिक्षा मित्र भाई बहनों को दिया था जो शिक्षा मित्र थे, समायोजित नहीं हुए थे। तो आपने कोर्ट के आदेश के बाद जो सहायक अध्यापक थे उनको रिवर्स करते हुए क्या बढ़ाया? फिर तो आपने बढ़ाया कहां? आप तो खाली वही ढोलक बजा दिए आगे जाकर के कि शिक्षा मित्र का हमने 3500 से 10,000 का जियो तो सपा सरकार ही करके गई थी, वही दे रही थी। आपने क्या दिया? ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं साथ ही ये सवाल भी करूंगा कि अनुदेशकों का 6 अगस्त को धरना है, तो क्या रहेगा आपका? आपसे एक छोटा सा कमेंट। मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी। विक्रम भाई होंगे तो विक्रम भाई मुझे आवाज देंगे, मैं उनके लिए धरातल पे खड़ी रहूंगी मेरे भाई, क्योंकि 4 को मैं आगरा रहूंगी, लौटूंगी। यदि विक्रम भाई आवाज देंगे कि हाँ मुझे बहन की आवश्यकता है, मैं उनके कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहूंगी। मैं पहुंचूंगी लखनऊ की धरती पे, आवाज बुलंद करूंगी। वो जो मेरे से अपेक्षा रखते होंगे मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। और अपने अध्यापक बंधु भाइयों से फिर से गुजारिश करूंगी कि आप लोग आशीर्वाद इस बहन को दीजिए। मैं धरातल पे बहुत जल्दी उतरने वाली हूँ, क्योंकि सरकार की अनदेखा इतना चुभ रही है, इतनी चुभ रही है कि समझिए बस एक मौत नहीं हो रही है, बस इतनी चुभ रही है अंदर। चलिए विक्रम सिंह 6 अगस्त का धरना है। आप विनय सिंह जी से भी बात कर चुके हैं, मनोज राय जी से भी, और साई जी से भी, डॉक्टर अजय शुक्ला है उनसे भी, और आज अभी उमा देवी भी कह रही है। साथ में आपने शिक्षा मित्रों के अन्य संगठनों से भी बात की, अन्य और जो संगठन है संयुक्त कर्मचारी परिषद के, आप उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं 6 अगस्त को, क्या तैयारी है? हालांकि विधानसभा से लोकसभा तक शिक्षा मित्र अनुदेशक गूंज रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और पैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को और बड़ी बहन उमा जी को भी सादर प्रणाम। सर, 6 अगस्त विश्व के इतिहास में हिरोशिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। तो क्या हिरोशिमा पहली बार क्या करोगे बता देना, हम उसी हिसाब से रहें, उतनी दूरी बना के। 6 अगस्त को सर विश्व के इतिहास में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम का अटैक हुआ था। और इस सरकार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत की सरकार है, मैं दोनों को एक ही मानता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही कह रही थी बड़ी बहन उमा देवी जी ने कि इस सरकार के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पर और शिक्षा मित्रों पर परमाणु बम गिराए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग अपने आप को इतना मजबूत हैं कि इनके परमाणु बम का उतना असर नहीं हो पाता है, नहीं तो बर्बादी करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देख रहे होंगे लगातार। आप बताइए, हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि किसी बात को आप विधानसभा में उठा दो या लोकसभा में उठा दो, सदन में उसकी चर्चा कर दो, तो सेकेंडों नहीं लगते थे उस मामले का संज्ञान लेते हुए उस मामले को, उस समस्या का समाधान होता है। लेकिन कैसी हट धर्मिता वाली इस सरकार आ गई है, आप समझ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों से लेकर शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया, लेकिन जब बजट पे योगी जी भाषण दे रहे थे, प्रदेश के मुखिया भाषण दे रहे थे, तो उनके जवान पे शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं आया, शिक्षक नहीं आया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार की सरकार है और कितना एटम बम, कितना परमाणु बम ये सरकार अनुदेशकों पे गिरा रही है। ये इसको आप लगातार देख सकते हैं। 6 अगस्त की पूरी तैयारी है सर। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4, जिसमें आदरणीय विनय सर उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और आदरणीय निगम सर का भी आज फोन आया था, उनसे भी बात हुई। S4 पूरी तरह से इस 6 अगस्त के धरने को सपोर्ट कर रहा है। शिक्षक संगठनों, जैसे आपने देखा, आदरणीय शाही जी, आदरणीय मनोज सर, और अभी बड़ी बहन कह रही थी उमा जी
कि हम लोग का भी सपोर्ट है। तो अब ये लड़ाई अनुदेशक की नहीं है, अब ये लड़ाई शिक्षक समाज की है। और शिक्षक समाज का तो दायित्व तो और बढ़ जाता है कि आपके विद्यालय में आपके अनुज का चीरहरण हो रहा है। एक बार नहीं हो रहा है, डेली चीरहरण हो रहा है। आपने देखा होगा। और आदरणीय विनय सर से आग्रह करेंगे, आदरणीय मनोज सर से आग्रह करेंगे कि जरा आप लोग अपने प्रधानाध्यापक गण से भी इस प्रकार की बातें करें कि आपने देखा होगा किस प्रकार से एक खलीलाबाद संत कबीर नगर में एक प्रधानाध्यापक महोदय अनुदेशकों से किस प्रकार से बात कर रहे थे। ये शोभा नहीं देता। हम सब एक विद्यालय में है, एक छत के नीचे हैं। हम सब की मेहनत से बेसिक शिक्षा विभाग आज आगे बढ़ रहा है। तो कृपया करके आप सब से निवेदन है कि अनुदेशकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें। और वो भी किसके साथ आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो 300 रुपया प्रतिदिन कमाने जा रहा है। तो कृपया करके आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप लोग की मीटिंग हो तो इस बात की चर्चा करिए और उनको बताइए कि हम सब, आप बताइए, वो वीडियो वायरल हो रहा है, ना जाने कहां कहां वो वीडियो वायरल हो रहा है। और लगातार आज मैंने लखनऊ में परियोजना कार्यालय में 6 अगस्त के घेराव का वहां पे जानकारी के लिए अपने साथी को भेजा था और उसकी कॉपी हमने रिसीव कराई। और रिसीव कराते ही 15 मिनट के अंदर मेरे पास फोन आ गए, विदिन 15 मिनट्स। आप देखिए, हम लोग लगातार इनको फोन करते, कोई फोन नहीं उठाता, कोई फोन रिसीव नहीं करता। हमने ना जाने कितने ज्ञापन दे दिए, किसी ने उस ज्ञापन पे आज तक संज्ञान नहीं लिया। लेकिन आज घेराव का ज्ञापन गया तो 15 मिनट के अंदर फोन आ गया कि आपका क्या कार्यक्रम है, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या समस्या है। मैंने कहा जब आप लोगों को फोन किया जाता है और आप लोगों को जब समस्या बताई जाती है तब तो आप लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती। आप तो अनुदेशकों को कीड़ा मकोड़ा तुच्छ प्राणी समझते हैं। और आज हमने घेराव की बात किया तो आज आपका फोन आ गया। मतलब घेराव की बात पे इनका पूछने लगे आपका क्या मांग पत्र है, क्या समस्या है। हमने कहा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को एक बीमारी हो तो आपको बताऊं, इनका तो किडनी भी खराब है, इनको तो कैंसर भी हो चुका है, इनका तो लीवर भी खराब है, कौन सी बीमारी बताऊं। उन्होंने कहा आप बताइए क्या क्या समस्या है। मैंने कहा सर हजारों बार ज्ञापन दिया गया लेकिन आप लोग हैं कि सुनने की बात नहीं करते। उन्होंने कहा आप एक बार फिर से हमें बताइए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि 11 वर्षों में आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जीवन में 1% भी, और खासकर ये जो 19 मार्च 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अधिकारी सुन रहे हो तो सुने, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले, और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। इससे ज्यादा आप बर्बाद भी नहीं कर सकते हो। तो मैं पूरी तरह कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, मैंने उनसे इस बात को कहा कि आप हमारी समस्या को समाधान करते तो हमें आवश्यकता नहीं थी लखनऊ में परियोजना कार्यालय का घेराव करने का। हम तो उत्तर प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य बनाने आए थे, हम तो विद्यालय में उन बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और आपने मजबूर किया है कि हमको लखनऊ से लेकर दिल्ली की दूरी तय करने को आपने मजबूर किया है। आप यदि हमारी समस्या का समाधान करिए तो हम जो है अपना वापस क्यों नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आपको ये घेराव नहीं करना चाहिए, ये घेराव वापस लेना चाहिए। हमने कहा घेराव एक ही शर्त पे वापस होगा,
कि आप जो हमारी समस्या है उसका शासनादेश जारी करिए, वरना उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इस पर आर पार के मूड में है। और जब तक, और इस बार आश्वासन पे मैं अपने अनुदेशक साथियों से आग्रह करता हूं कि इस बार आश्वासन पे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वापस नहीं आएगा। इस पर लिखित में जब तक हमको नहीं मिलेगा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अनुदेश को जोर लगा दो, जब तक हमको लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तब तक उत्तर प्रदेश का एक भी अनुदेशक परियोजना कार्यालय से बाहर नहीं जाएगा। हम इस बात को जानते हैं कि मेरी सूचना वहां पहुंची है, घेराव का पूरा शासन प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाएगा, मैं इस बात को जानता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं सोमवार को फिर आपसे बात करूंगा। हमने कहा बात करिए, समाधान, बात समस्या का समाधान करिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा, लेकिन अब केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है। अब आप आदेश जारी करिए। जी सर, बिल्कुल आप ठीक है। और जब शिक्षक लखनऊ का प्रोग्राम करता है तो विनय सिंह जी पहले बता चुके कि अगर अभी सदन के दिन 29 जुलाई को अगर धरना हो जाता तो शिक्षा मित्र अनुदेशक सबके लिए कुछ न कुछ मिल जाता, मिलता कुछ भी। जैसे सदन में आज हाजिरी गूंज रही है, सदन में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता ने कितनी ताकीद से कहा कि 8 लाख 6 लाख शिक्षक, 6-6.5 लाख, विनय जी को याद होगा, उन्होंने कहा है कि 6.5 लाख शिक्षक एकाएक अगर सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करेगा और वो मिनट 20 होंगे तो क्या वो सॉफ्टवेयर चलेगा? मेरी न्यूज की वेबसाइट में 2011 से चला रहा हूं। अगर एकाएक वेबसाइट पर 1 लाख लोग पढ़ने आ जाए तो कभी कभी वेबसाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जबकि मेरा खुद का सर्वर है और सरकारी सर्वरों की तो सबको हालात पता है। कभी कभी एकाएक 5 लाख लोग भी आ जाते हैं पढ़ने, पता नहीं लगता, कोई खबर पसंद आ जाए। वहां तो रोज का नियम होगा, एक दिन नहीं होगा। ऐसे में सर्वर रोज क्रैश होगा तो हस्ताक्षर कैसे बनेंगे? इतनी बड़ी समस्या पर और शिक्षा मित्र अनुदेशकों का साथ में सहयोग और उनको लेकर जो धरना खत्म किया गया, उससे सरकार का मनोबल बढ़ा। मैं बिल्कुल साफ बेहिचक बात आपको सामने रख रहा हूं। और उस बढ़े हुए मनोबल का कारण है कि जैसे ही सदन चलेगा और उपचुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, आपको जैसे कहते नहीं है किसी आदमी को कैंसर होता है और जब कैंसर एक बार कीमो बीमो से दब जाता है, फिर तब दोबारा अपना स्वरूप बदलता है, दोबारा वो मरीज को फैलता है तो दूनी ताकत से फैलता है। तो ये दूनी ताकत से, और हो सकता है इस बार जिलाधिकारी भी सम्मिलित किए जाएं कि आपको इस ऑनलाइन अटेंडेंस में सहभागिता करनी है। क्या करेंगे शिक्षक? फिर विनय सिंह जी या शाही जी के पास लोग रोएंगे तो आएगा कौन साथ? साथ कौन आएगा? समस्या विकराल कर दी शिक्षक नेताओं ने, चाहे तो सरकार से डील कर ली या डर गए या भयभीत हो गए। जब जब संगठन पीछे हटे हैं, सरकार इसीलिए तो चाहती है कई संगठन बन जाए, आधे उनके पास चले जाए, आधे इधर जाए, आधे उधर जाए। शाही जी, शिक्षा मित्र अनुदेशक का मुद्दा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंज रहा है। शिक्षक की